है दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम 1 करोड़ के आसपास तक अपना जो पैसा है उसको बना सकते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से। सबसे पहला तो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपको एक डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा अपना साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ बात का बात है। हम बस यहाँ वैल्यूएशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं कंटिन्यूस 35 सालों के लिए, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस इंसान के लिए जो अभी 25 साल का है और वो 60 साल में रिटायर करेगा, तो उसके पास 35 साल है अभी। तो अगर 25 के एज से वो लगभग 60 की एज तक कंटिन्यूस 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, इन्फ्लेशन को हम हटा दिए हैं, हम इन्फ्लेशन को जोड़े नहीं हैं, तो वो कंटिन्यूस 35 साल तक 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसका अगर टोटल वैल्यूएशन का बात करें तो वो होगा 4.2 लाख, मतलब 4 लाख रुपये बस वो जमा करेगा और उसको रिटर्न मिलेगा। अगर 12% के हिसाब से देखें तो वो 65 लाख के आसपास उसको वापस मिलेगा। वहीं अगर 13% के हिसाब से बात करें तो वो होगा अराउंड 85 लाख के आसपास। तो अगर आपका एज 25 ईयर है और आप चाहते हैं कि आपका जब आप रिटायर करें तो आपके पास एक काफ़ी बढ़िया पैसा हो जो आपका रिटायरमेंट के लिए बस हो, तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा अमाउंट से स्टार्ट करें, आप 1,000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उससे कंसेक्यूटिवली बढ़ा सकते हैं। आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि ये 60 लाख 65 लाख या 85 लाख में उनका ज़िंदगी नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट का इनिशियल अमाउंट रखें वो भी तो 1,000 रखें। 1,000 रुपये आपका, तो अगर मान लेते हैं 2 दिन 3 दिन अगर आप बाहर खाने गए तो 1,000 रुपये तो आपका खर्च हो जाता होगा। और बहुत से लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि उनके पास तो पैसा बचता नहीं है, लेकिन आप किसी भी इंसान से मिलेगा, वो अगर 10,000 15,000 भी कमाता है तो 1,000 रुपये तो निकाल ही सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नहीं निकाल सकता है, ये डिपेंड करता है आपका साइकोलॉजी कैसा। अगर आप चाहिएगा कि ठीक है हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप निकाल लीजिएगा। अगर आप सोचिएगा कि हम नहीं सकेंगे निकालने पैसा, तो आपका कभी नहीं होगा। बहुत से लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि उनके पास पैसा बचता नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे। तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप कंटिन्यूस 1,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर 35 ईयर्स तो आपका काफ़ी पैसा बन सकता है। 12% के हिसाब से 65 लाख और 13% के हिसाब से 85 लाख के आसपास। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है 1,000 के इन्वेस्टमेंट से। अगर आप इसी को थोड़ा सा लंबा हॉरिजन कर दीजिएगा तो लगभग हो जाएगा 40 ईयर्स में 1,60,00,000 हो जाएगा। तो बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे कि अब इतना पैसा लेके हम ऊपर जाएंगे क्या। बेसिक क्वेश्चन है कि पैसा तो मिल गया लेकिन हम इंजॉय कब करेंगे। तो 1,000 रुपये हमको नहीं लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट है जो आप अपना फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते हैं। आप अपने लिए 1,000 रुपये नहीं रख सकते, आपको खुद के फ्यूचर के लिए इतना भरोसा नहीं है कि आप 1,000 रुपये अपने लिए रख सकते हैं। तो आप फिर दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों कैसे हो सकते हैं कि आप दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, आप NPS पर डिपेंड हो जाते हैं, या आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा हमको केयर कर लेगा। आप कैसे सोच सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए और एक राइट साइकोलॉजी डिसिप्लिन डेवलप कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, कंटिन्यूस इन्वेस्टेड रहना ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि 40 साल में 13% अगर एनुअल रिटर्न कोई दे रहा है तो 1.6 करोड़ हो जा रहा है मात्र 1,000 का इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट रहा 5 लाख रुपये जिसमें कि आपको 1.6 करोड़ रुपये वापस मिला। तो ये होता है जितना लंबा समय तक आप रखिएगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सक्यूज़ देना ये आपका बोलेंगे एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद के लिए इतना सेक्रीफाइस नहीं, 1,000 रुपये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आप 50,000 कमाते होंगे, लाख रुपये कमाते होंगे, लेकिन 1,000 रुपये आपके लिए खुद के लिए नहीं है। ये थोड़ा सा अजीब बात है, सुन के ऐसा लगता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कैसे हम 1 करोड़ तक भी पहुँच सकते हैं मात्र 1,000 के इन्वेस्टमेंट से। तो बेसिकली आपको वही करना है कि 12 या 13% के आसपास का कोई फंड खोजना है जो आपको इतना रिटर्न दे। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो सीधा इंडेक्स फंड में चले जाइए और कंटिन्यूस इन्वेस्टेड रहिए, आपको मिल जाएगा उतना रिटर्न। कैसे, तो अगर इसको यहाँ समझाने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बेसिकली बस मेरा यहाँ समझाने का मतलब था कि आप इन्वेस्टमेंट करें और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। अगर आप 25 की एज में हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास 30 साल 35 साल है जो आप लंबे समय तक अपना पैसे को रख के उसको कंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 40-55 एज के आसपास है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा इनिशियल अमाउंट या थोड़ा ज़्यादा SIP अमाउंट से शुरू करना हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एज के हैं। लेकिन ओवरऑल जो हम लोग का साइकोलॉजी या हम जो हम लोग को ज़रूरत है ये बोलेंगे कि सबसे पहले ज़रूरत तो है रिटायरमेंट कि जब हम रिटायर करें, चाहे जॉब हो चाहे लेबर वर्क हो, 60 साल की उम्र में हर कोई रिटायर करेगा, चाहे वो उसका बॉडी जवाब दे देगा। नॉर्मल सा बात है कि 60 साल का उम्र के बाद बहुत कम ही लोग होते हैं जो फिजिकल वर्क उतने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ तो मेरा बस ये बोलने का मतलब था कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें और जितना लंबे समय तक करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछे ताकि मैं भी उसे आंसर कर सकूँ और आपको कुछ क्वेश्चन का जवाब देते देते मैं भी कुछ सीख सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।